हाय फ्रेंड्स, मैं बीरेंद्र सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। फ्यूचर भविष्यकाल, परफेक्ट पूर्ण, कंटिन्यूअस जारी और टेंस मीन्स काल। तो पूर्ण हिंदी रूप हुआ पूर्ण, अपूर्ण, भविष्यकाल। तो देखिए पहचानेंगे किस प्रकार से। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के भविष्य काल में जारी रहने का समय दिया होता है। यानी कार्य भविष्य काल में चल रहा होगा, यानी उसको जारी रहने, कोई कार्य कब से शुरू होगा। जैसे वे 2 घंटे से घर पर खेल रहे होंगे। हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो हम देख पा रहे हैं काम भविष्य काल में चल रहा होगा और उस काम को जारी रहने का समय भी दिया और रखा होता है। और सबसे आसान सा है, अगर हम इसमें याद रखें, ये से शब्द जरूर आएगा। देखिए, तो इस प्रकार के वाक्य हम कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इसके बाद MB4 यानी इस क्रिया में ING लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर टाइम, फिर बचा कुचा। देखिए सिंस कहाँ लगाएंगे, सिंस नेम ऑफ टाइम के लिए, यानी जिस समय का कोई नाम होगा, जैसे दिन का कोई नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, ईयर का नाम हो 2001, 2019, कोई भी समय का नाम हो, बजे हो, ओ क्लॉक, अवस्था हो कोई, बचपन से, युवा अवस्था से, बुढ़ापे से, ऐसे इन सब के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं। और काउंट ऑफ टाइम यानी जिस समय को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, वो उसके लिए फॉर लगाते हैं। 2 घंटे से, 1 2, 4 साल से, 2 सप्ते से, 4 महीने से, 10 साल से, इन सभी के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं। तो देखिए अब बनाते हैं हम सेंटेंस। वे 2 घंटे से घर पर खेल रहे होंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे की दे के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, दे विल हैव बीन। खेलना होता है प्लेइंग, ING लग गया, प्लेइंग। दे विल हैव बीन प्लेइंग एट होम, दे विल हैव बीन प्लेइंग एट होम। कब से, 2 घंटे से, काउंटेबल टाइम है, फॉर 2 hours। हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो हम की वी के साथ क्या आता है, सेल, वी सेल हैव बीन। पढ़ना की रीडिंग, इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। कब से, 3 साल से, काउंटेबल टाइम है, फॉर 3 years, फॉर 3 years। लड़के 4 बजे से तालाब में तैर रहे होंगे। तो द बॉयज विल हैव बीन, तैरना की स्विमिंग, स्विमिंग इन द पॉन्ड। 4 बजे से, ये दिन का कोई भाग है, यानी 4 बजे से, तो सिंस आएगा इसके लिए, सिंस 4 o'clock, फुल स्टॉप। देखिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर रखेंगे हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और सेल में से कुछ आएगा, फिर नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन, MB4 ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम, फिर बचा कुचा। देखिए कैसे, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। तो वह की सी लड़की है, सी विल, अब नॉट आएगा, अब हैव बीन आएगा, सी विल नॉट हैव बीन। परिश्रम करना, वर्किंग हार्ड, कब से, 2 साल से, फॉर काउंटेबल टाइम है,
for 2 years. She will not have been working hard for 2 years. तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा, तो तुम्हें कि you will not have been, बुखार से पीड़ित होना, सफर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. कब से? 2 दिन से. काउंटेबल टाइम है फॉर 2 days. यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days. हम जुलाई से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, तो हम की वी के साथ सेल आता है. वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल. मंथ का नाम है इसलिए सिंस जुलाई. फुल स्टॉप. वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई. देखिए, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है. जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब विल या सेल पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन प्लस MB4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम, फिर बचा कुचा लास्ट में क्वेश्चन मार्क. देखिए, इसमें कभी भी हैज और हैड यूज नहीं होता है, याद रखना. क्या हम उसका इंतजार सुबह से कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी. तो हमें हम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? सेल वी हैव बीन, इंतजार करना वेटिंग, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस सुबह की मॉर्निंग. क्वेश्चन मार्क. शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग. क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा, तो विल. वह आलसी लड़का तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो दूरी दिखा रहा है दैट बॉय. विल दैट लेजी बॉय, will that lazy boy have been sleeping? Will that lazy boy have been sleeping for countable time है for 2 hours? Question mark. Will that lazy boy have been sleeping for 2 hours? क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे? Will you not, अगर नॉट आया है तो नॉट भी सब्जेक्ट के बाद लगेगा. विल यू नॉट हैव बीन, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग. काउंटेबल टाइम है फॉर 2 days. 2 days. लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days. तो देखिए, जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हमारी अंग्रेजी किस प्रकार से रहती है. सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर विल और शैल में से लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव बीन, फिर MB4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से लगाएंगे, फिर टाइम, फिर बचा कुचा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. देखिए कैसे, किस प्रकार से एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ. वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे. वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे. तो देखिए, क्यों आया क्वेश्चन वर्ड बीच में, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वाई, फिर वे के अनुसार क्या आता है? विल सब्जेक्ट दे, वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग, वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग अपना समय. दे के साथ अपने की क्या आती है? देयर टाइम.
कब से? 5 बजे से। तो सिंस 5 o'clock, 5 o'clock, इट्स अ नेम ऑफ टाइम। नेक्स्ट, कितने लड़के दोपहर से शोर मचा रहे होंगे? तो कितने लड़के? हाउ मैनी बॉयज? बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज। दोपहर से, सिंस नून, दिन के भाग का नाम है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून? तुम्हारा भाई दोपहर से कहाँ खेल रहा होगा? इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। वेयर विल योर ब्रदर have been where will your brother have been playing since noon? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वह आधी रात से क्या सोच रहा होगा? क्वेश्चन वर्ड क्या बीच में आया? क्या की अंग्रेजी? व्हाट विल he have been, सोचना थिंकिंग, आधी रात, सिंस मिडनाइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।